पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपये 39 पैसे और डीजल की कीमतों में 7 रुपये 88 पैसे कमी वाक़ हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी जो कीमतें हैं वहीं पे हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ते हैं, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो किराए वहीं पर रहते हैं। इन पर जो आवाम का रिव्यूज़ है वो आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। अभी हमने घर जाना है लेकिन बसों में किराया वही है, कोई कम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट से तो यही अपील है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं उसी तरह बसों में किराया भी कम होना चाहिए ताकि आवाम सुकून से जा सके अपने घर में। कीमतें कम होती हैं तो दो दो माह गुजर जाते हैं, किराए कम नहीं होते क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत से उम्मीदें किस तरह की हैं आप? हुकूमत से उम्मीदें तो हमें किसी चीज़ की भी नहीं है। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 300 480 ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 30 40 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲਾਨ 500 ਦਾ 1000 ਦੀ ਬਜਾਏ 2500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇ। हुकूमत को ना इसे कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं चैनल 9। नाजरीन, चंद रोज़ पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी कमी वाक़ हुई। अगर बात करें पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपये 39 पैसे और डीजल की कीमतों में 7 रुपये 88 पैसे कमी वाक़ हुई। इसी की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी जो कीमतें हैं वहीं पर हैं। अगर इससे पहले की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब आसमान तक पहुँची तो ट्रांसपोर्टर ने अपने किराए भी आसमान तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर बात करें पेट्रोलियम की आजकल की कीमतों में, आजकल कीमतें वापस आ रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने किराए अभी तक वहीं पर हैं। आवाम से जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ते हैं, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं तो किराए वहीं पर रहते हैं। इन पर जो आवाम का रिव्यूज़ है वो आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कुछ दिन पहले ना पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी कमी वाक़ हुई। तकरीबन 15 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल कम हुआ। लेकिन आप यहाँ पर अड्डे पे खड़े हैं, ट्रांसपोर्टर ने किराए नहीं कम किए, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, वो काफ़ी देर पहले हुई थी पेट्रोल की कीमतें कम, लेकिन अभी हमने घर जाना है लेकिन बसों में किराया वही है, कोई कम नहीं हो रहा उसमें बसों में किराया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? गवर्नमेंट से तो यही अपील है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं उसी तरह बसों में किराया भी कम होना चाहिए ताकि आवाम सुकून से जा सके अपने घर में। जब आप बैठते किसी बस में बैठते हो, आप कहते नहीं हो कि ड्राइवर को या कंडक्टर को कि यार भाई पेट्रोल में कीमतें कम हुई हैं, आप हमें किराया भी कम। वो कहते हैं लेकिन वो इस बात को कहते हैं बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो जाओ भाई। तो अपनी मनमानी अपनी मनमानी करते हैं सब लोग इधर। फिर आप भी मजबूर होते हैं, बंदा भी मजबूरी के साथ देने पड़ते हैं, पैसे घर जाना पड़ता है, परदेश में इधर काम करते हैं, लेकिन फिर भी महंगाई बहुत है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह की उम्मीदें हैं हुकूमत से? हुकूमत से उम्मीदें तो हमारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो इस पर तामन कर रहे हैं ना, इस पर कोई काम नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं लेकिन इधर बस वाले अपनी मर्ज़ी से किराया ले रहे हैं। इस पर थोड़ी से उनको काम करना चाहिए ताकि आवाम सुकून हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं शेखपुरे जा रहा हूँ। कुछ रोज़ पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये कमी की गई। अब देखा जाए तो 3-4 दिन गुजर गए हैं लेकिन वो किरायों में कमी नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत का काम है, वो स्टे ले, इनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि जब कीमत पेट्रोल की बढ़ती है तो ये उसी टाइम कीमतें किराए की बढ़ा देते हैं। जब कीमतें कम होती हैं तो दो दो माह गुजर जाते हैं, किराए कम नहीं होते क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत का काम है, वो इनको इस बारे में नोटिस लें और किराए में कमी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे ना। हुकूमत से उम्मीदें किस तरह की हैं आप? हुकूमत से उम्मीदें तो हमें किसी चीज़ की भी नहीं है क्योंकि हुकूमत बन गई है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हुई है जैसे भी हुई है। लेकिन ये इस हुकूमत को चाहिए कि अगर आ गई है ना तो कुछ करके दिखाए, अवाम को कुछ करके दिखाए, अवाम का दिल जीते। जो पिछले 30-40 सालों में नहीं किया इन्होंने, वो अब करके दिखाएं। ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਪੈ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਸ मनमानी लगी हुई है सारे। जिथे किते दा लग रहा उत्थे लाई आ रहे, कोई अड्डा शाट है
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਫਲਾਣ ਇਹ ਗੱਲ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ हुकूमत ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ। बस इसके लिए जो पॉलिसी रिक्वायर्ड ये है कि जो इनकी कंसर्न जैसे होता है ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर होता है उनको चाहिए कि जो उनकी सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जो है ना सख्त जो है ना ऑर्डर जारी की जाएँ कि जितने भी किराए हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए ताकि जितने भी पैसेंजर हैं थ्रू आउट दी कंट्री ताकि उनको जो है ना ये जो हुकूमत से उम्मीदें किस तरह की जो कीमतें जो है ना कम हुए हैं उनको जो है ना रिलीफ मिले। हुकूमत से उम्मीदें किस तरह की आप? यार भाईजान अगर देखा जाए हुकूमत में तो जो हमारे मिनिस्टर हैं ये 3rd क्लास ग्रेजुएट होते हैं और बस सिर्फ इनके पास पैसा होता है और मिनिस्टर बन जाते हैं। देखें अब अगर कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना है तो देखो लोगों ने उनको वोट दिए इलेक्ट हुए हैं तो इनको चाहिए कि जो अपने इख्तियारात हैं उनको जो है ना पॉजिटिव तरीके से जो है ना यूटिलाइज़ करें ताकि जो है ना कीमतें कम हो, करप्शन ना करें। ये ना कि इनको मतलब जैसे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिसको मिल जाती है तो इनको जो है ना जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आना चाहिए, एक जो है ना रियल जो उनकी SOPs हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी तरफ आएँ। बातें तो ये लोग बहुत करते हैं कि जी हर कोई करता है। हाँ। हमारे साथ स्टेशन इंचार्ज मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अवाम ये गिला क्यों करती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होती हैं तो किराए नहीं कम होते। उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम मैं वही दस रहा हूँ, वालेकुम सलाम। मैं वही दस रहा हूँ कि ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 300 480 ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 30 40 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 480 ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 450 ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਮਾਲਿਕਾਨ ਰੋਂਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ मतलब अवाम भी नहीं खुश थे, ट्रांसपोर्टर जिन्हें हजरात वो भी नहीं खुश। बिल्कुल फारग है, आवाम भी फारग है और असि ट्रांसपोर्टर भी फारग है। उनको की कहना चाहिए? पुलिस वाले माफ़ी दे दे, एक चलान चाट दे तो फायदा है। ठीक है, चलान 500 ਦਾ 1000 ਦੀ ਬਜਾਏ 2500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ। ठीक है, इधरों फस जाओ तो उधरों फस जाते हो, इधरों बच रहे हो तो उधरों फस जाते हो। ट्रांसपोर्टर पास ਜਾਂਦੇ ट्रांसपोर्टर ही है। ठीक है, लेकिन अवाम ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं वही दस रहा हूँ ना, आवाम ने तो असं कह रहे हैं कि सब तो कट कराया साडा ही है, सरकार दे रही है और असं ले रहे हैं। ठीक है, पर सानू जो सरकार जो है ना वार्डन वाला ट्रैफिक वाला वो डबल साढ़े को ले लेंगे है। हुण भी साड़ी गड्डियां च देख लो 2 गरीब 3 गरीब बैठे होने हैं जिन्हें को किराया ही नहीं है, पर असं फिर भी कर रहे हैं सरकारी अड्डे च। मैंने इसके पीछे एक माफिया है, जब भी पेट्रोल कम होता है ठीक है वो किराया कम नहीं अपना करते हैं। जो ही 5 से 7 रुपये पेट्रोल ज़्यादा होता है ना तो वो कम से कम 50 रुपये ज़्यादा बढ़ा लेते हैं किराया। तो हुकूमत को ना इसे कंट्रोल करना चाहिए पीछे से ही। आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? मैं बेसिकली लाहौर से आ रहा हूँ और मैं कम से कम ना मुझे 5 साल हो गए हैं और ऐसा ही होता है। जैसे ही पेट्रोल 50 कम से कम भी कोई 10 रुपये कम होता है ना, किराया कम नहीं होता है। जैसे ही 5 रुपये भी पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा होती है ना तो किराया जो है वो कम से कम 30 से 40 रुपये वो बढ़ा लेते हैं। अपना अवाम को ट्रेन का भी ऐसा ही है, ट्रेन का भी ऐसा ही है, हालांकि वो गवर्नमेंट का अदारा है लेकिन ट्रेन में भी ऐसा ही है। अवाम को अपना एक्सपीरियंस बताएं। जब आप जाहिर सी बात, जब आप बस में बैठते हैं आप कंडक्टर या ड्राइवर को कहते हैं कि सही पेट्रोल घट होया सानू भी रिलीफ दियो, फिर की कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारा भी गुजारा नहीं हो रहा ऐसे ही। इस बारे में हम हुकूमत से अपील करना चाहेंगे, हुकूमत हमारे साथ दे। किराए बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं, किराए पर कम होने की बजाय ज़्यादा हो गए हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले हमारे लिए। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, क्या सफ़र है आपका? हम मर्दान से आ रहे हैं और साहिवाल जा रहे हैं, लेकिन इतना किराया दे के आ रहे हैं कि आपकी सोच है बस। इस्लामाबाद से फैसलाबाद तक 1800 रुपये किराया ले रहे हैं, 1700-1800 रुपये किराया ले रहे हैं। हालांकि पहले पेट्रोलियम 250 पे 250 था तो 1000 रुपये किराया ले रहे थे। अभी पेट्रोलियम मेरे ख्याल में कितना 273 रुपये और किराया 1800 रुपये हो गया है। 23 रुपये के फ़र्क में इतना ज़्यादा किराया, 700 का फ़र्क आ। जी जी, बहुत फ़र्क आ रहा है। कहना चाहेंगे हुकूमत? हुकूमत को हम यही कहना चाह रहे हैं कि गरीब आवाम का ख्याल करे, मुसाफिरों का ख्याल करें, बस यही कहना चाहेंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल घट होया कुछ दिन पहले लेकिन किराए नहीं घटे, की कहना चाहो? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਆ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਚਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏ ਕੋਈ 150 ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 120 ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ अपना या लुचदा टोकी ला रहे हैं जरा दिन। ला रहा हर पास ही। जी तो नाजरीन, आपने सुनी मुसाफिरों की आवाज़। फैसलाबाद में हर कोई मुसाफिर हुकूमत से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि किरायों में कमी की जाए। अगर आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है तो हमें रिलीफ भी नज़र आए, लेकिन रिलीफ किसी जगह भी नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।